हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल मैथ्स। भाई आप लोग का कहना था कि सर मार्वल के भी पेपर सेट सॉल्यूशन करवा दो, तो पेपर 2 मुझे जो मिला है, देखो एक्चुअली मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप लोगों से। आप जो भी सॉल्यूशन चाहते हो, देखो मेरे पास सारी बुक्स अवेलेबल नहीं है। अगर आप मार्वल चाहते हो तो मार्वल के पेपर्स अच्छे से पीडीएफ फॉर्मेट में मुझे फॉरवर्ड कर दो। मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर आपको टेलीग्राम का ग्रुप दिया हुआ है, टेलीग्राम की लिंक्स हैं, फेसबुक है, यू कैन शेयर दैट। वहां पे आप शेयर कर दीजिए ताकि मुझे वो पेपर्स मिलेंगे तो मैं जल्द से जल्द प्रोवाइड करूंगा। अभी मेरे पास मार्वल का 2 और 3 है, तो मैं 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ। लिबर्टी का किसी को चाहिए, किसी को कोई चीज की पीडीएफ यू कैन प्रोवाइड मी, वो भी नीट एंड क्लीन। जस्ट डायरेक्टली ऐसे ही फोटो क्लिक मत कीजिएगा, देखो क्वेश्चंस, क्योंकि नहीं तो फिर आपको भी मैं नहीं दिखाई देगा। तो चलिए हम लोग मार्वल के पेपर सॉल्यूशन 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। सो एक एक स्टेप बाय स्टेप हर एक क्वेश्चन करेंगे और कोशिश करूंगा कि सब लोग को, जैसे कि प्रॉब्लम थी सर हैंडराइटिंग समझ नहीं आ रही, तो कोशिश करूंगा कि हैंडराइटिंग थोड़ी सी ढंग से निकाल सकूं और आराम से सॉल्व करेंगे ताकि कैलकुलेशन मिस्टेक भी ना हो। ठीक है, फिर भी कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है तो प्लीज ट्राई टू सॉल्व, और अच्छे से आप सॉल्व कीजिए ताकि आपको पता चले कि हाँ मेरी अगर कैलकुलेशन मिस्टेक भी हुई है तो आप वो गलती ना करें। ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन। मार्वल के सेक्शन ए की तरफ से बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन पेपर 2 है हमारा। इफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू इंटीजर्स आर सेम, देन these two integers are co-prime। ठीक है, अगर LCM और HCF दो सेम है तो एक जस्ट जनरल बात बता दूं, LCM और HCF सेम कब होंगे? जब दोनों नंबर नियरली अबाउट सेम होंगे। जैसे अगर 1 1 है तो दोनों का LCM HCF भी 1 होगा और LCM भी 1 होगा। ठीक है, तो पर ये दोनों को प्राइम, ये दोनों तो प्राइम नंबर ही नहीं है 1, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, कब चांसेस है 2 और 2? भाई LCM भी 2 होगा, HCF भी 2 होगा, विच इज, बट ये दोनों ही को प्राइम नंबर। चलो मान लेते हैं कि ये दोनों को प्राइम नंबर, दोनों का कॉमन फैक्टर भाई 2 भी है, को प्राइम नंबर तो हो ही नहीं सकता। अगर हम कोई को प्राइम का एग्जांपल लेते हैं, सपोज 2 and 3, तो इसका चलो HCF तो आपका हो जाएगा 1, बट LCM क्या आएगा? LCM वुड बी 6, सो देयरफॉर इट इज फॉल्स। भाई अगर सेम LCM और HCF दोनों सेम होते हैं तो इट इज नॉट गारंटीड कि वो को प्राइम नंबर होंगे, और गारंटी क्या, वो होंगे ही नहीं, को प्राइम नंबर नहीं होंगे, दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स। नेक्स्ट, द पावर ऑफ पॉलिनोमियल p of x equals to 7 minus 5x cube minus 3x square plus 2x is 7, तो नहीं, पावर इसका हाईएस्ट पावर देखा जाता है, जो हाईएस्ट पावर 3 है, दैट इज क्यूब, सो इट इज आल्सो फॉल्स। भाई हाईएस्ट पावर जो है 3 है, highest power is 3। ठीक है, सो ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट, इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन kx plus y equals to k square and x plus ky equals to 1 have infinitely many solution, then the value of k is opposite numbers to each other। वैल्यू ऑफ k, तो चलो भाई इन्होंने बोला इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन का मतलब होता है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ठीक है, तो k अपॉन 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन k इक्वल्स टू k स्क्वायर अपॉन 1। आई होप इस तरह से कुछ रहेगा। k अपॉन 1 k स्क्वायर, अगर मैं उस तरफ k स्क्वायर है तो मैं माइनस k भी लिख सकता हूं, क्योंकि हम लोग इस तरफ लेके आते हैं, जैसे कि अगर जनरल फॉर्मूला लिखे तो kx प्लस वाई माइनस k स्क्वायर इक्वल्स टू 0, x प्लस ky माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगी। तो मैं सपोज मैं इन दोनों को करता हूं तो 1 k अपॉन 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन k, तो k स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो k इक्वल्स टू प्लस और माइनस 1। यस भाई, अगर दोनों इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन है, फिर यहाँ पे अगर हम लोग करें तो सेम हियर, यहाँ पे भी हम लोग बोल सकते हैं भाई 1 अपॉन k इक्वल्स टू k स्क्वायर अपॉन 1, तो k क्यूब इक्वल्स टू 1, तो k इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 1। अब क्यूब रूट ऑफ 1, 1 का क्यूब रूट 1 ही होगा, ये तो हमें पता है, क्योंकि 1 का क्यूब रूट 1 ही हो सकता है। सो दो ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, प्लस और माइनस 1 भी मिल रहा है। सो यस, इट इज ट्रू, वी कैन से दिस इज ट्रू। ठीक है, कि ऑपोजिट नंबर, क्योंकि प्लस और माइनस 1 भी मिल रहा है, 1 भी मिल रहा है, सो यू कैन से दैट ऑपोजिट k की जो वैल्यूज हैं ऑपोजिट नंबर्स होंगे ईच अदर के, क्योंकि एक प्लस 1 है और एक माइनस 1। नेक्स्ट, if the value of k equals to 2 in a quadratic equation, then one solution is 5 by 2 out of solution। तो पहले आपको k की जगह 2 रख दो, तो x स्क्वायर प्लस 2
x, मेरा x और n भाई कॉमन निकल जाता है तो प्लीज उसको भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेरा थोड़ा सा ये प्रॉब्लम रहता है x और n, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा प्लीज, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा 4x² प्लस 8x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, क्योंकि 4 जो डिनोमिनेटर में था, ठीक है। यहाँ पे मैं स्टेप लिख देता हूं, फिर भी कहीं कंफ्यूजन हो तो x² प्लस 2x माइनस 5 अपॉन 4, सॉरी यहाँ पे 4x² माइन प्लस 8x और अपॉन में सबके 4, ठीक है, सबके अपॉन में 4 आएगा, सो इट इज 4 इक्वल्स टू 0, तो 4 वहां पे मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा। नाउ 4 5 are 20 and 10 2s are 20, तो 4x² प्लस 10x माइनस 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो 2x कॉमन, तो 2x प्लस 5 माइनस 1 कॉमन, तो 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो 2x माइनस 1 एंड 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 1/2 आएगा और x इक्वल्स टू माइनस 5/2 आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे तो प्लस 5/2 दिया हुआ है, सो इट इज ऑल्सो फॉल्स, वन ऑफ द सॉल्यूशन बाई 5/2 कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, तो इट वुड बी फॉल्स। चलिए नेक्स्ट, द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ द रेशनल नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर डैश डेसिमल एक्सपांशन, तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना होगा, जो आपका डिनोमिनेटर है दैट इज 1 2 5 0, उसके फैक्टर्स निकाल दो, तो 5 25 250 25 5 50 जा 5 10 जा 5 2 जा एंड 2 1 जा, सो 1 2 5 0 के फैक्टर्स है 5 raised to 4 into 2 raised to 1, so therefore they will terminate after 4 decimal place, कितने डेसिमल, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितना है 4 है, so it will terminate after 4 decimal place, ठीक है, 4 decimal place के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव डैश सॉल्यूशन, तो देखो a1 अपॉन a2 अगर हम लोग करें तो x का पावर 1 और यहाँ पे 2, फिर b1 अपॉन b2 करें तो 2 अपॉन 1, सो देखो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, देयरफॉर यूनिक सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन आंसर आएगा, सो ऑप्शन ये वाला जो है यूनिक सॉल्यूशन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है? आई होप अच्छे से कोशिश कीजिए, प्रॉपर वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि टाइम ज्यादा लग जाएगा, लेकिन देखो उस बार मैं हड़बड़ी में बहुत स्पीड में कर रहा था तो शायद कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही थी, बट कोशिश करूंगा कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, स्लोली स्लोली सूदिंगली चलेंगे, ठीक है। चलिए, डैश इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डैश इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो देखो ये वाला तो डायरेक्टली दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि पावर 2 है, ये वाला आप देखोगे तो इसका भी पावर 2 मिलेगा, फिर भी मल्टीप्लाई करके देख लो, तो x² प्लस 3x माइनस 2x प्लस सॉरी माइनस 6, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, बोथ आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वाला भी हो गया इक्वल्स टू 0, और ये वाला जो है इसका हम लोग अगर कैलकुलेशन करें, ठीक है, दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक, तो बचा तो वही वैसे यही है, लेकिन आप कर सकते हो, ओरली भी कर सकते हो, दिस इज ओनली द लेफ्ट रिमेनिंग वन, सो देखो 4x² माइनस 2x प्लस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 4x² माइनस 20x प्लस 3x माइनस 15, तो 4x² कैंसिल, माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल, तो 3x नहीं माइनस 17x इक्वल्स टू माइनस 14, सॉरी माइनस 17x माइनस 14 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू जो भी है आपका x इक्वल्स टू 14 अपॉन 17 माइनस 14 अपॉन 17 आंसर आ रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ आंसर आ रहा है, सो इट इज अ लीनियर इक्वेशन, तो ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, सो आंसर दिस वन, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट 2x प्लस 1 2x minus 1 equals to 4x plus 3 and x minus 5 is not a quadratic equation, is not a quadratic equation. Next,
फाइंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एनी एपी इज डैश पॉलिनोमियल। सम ऑफ n टर्म्स, देखो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया है। सम ऑफ n टर्म्स या n नेचुरल नंबर्स अगर हम लोग फाइंड करें, सम ऑफ n टर्म्स हम लोग बात कर रहे हैं, कोई भी सम ऑफ n टर्म्स, तो n बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सपोज सम ऑफ n टर्म्स हम लोग ये कर रहे हैं, वैसे नॉर्मली n नेचुरल नंबर्स होता तो डायरेक्टली कर सकते हैं, कुछ भी हो तो n के साथ n मल्टीप्लाई होगा ऑब्वियसली। देखो इसको अगर हम लोग सॉल्व भी करें तो an प्लस n स्क्वायर माइनस n इंटू डी, तो देखो n स्क्वायर तो आ ही रहा है कैसे भी करके, सो इट वुड बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट वुड बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट, in triangle XYZ, YP is the bisector of angle Y, where point P lies on the segment ZX। देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल XYZ। मैं देखो आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा स्लोली जा रहे हैं क्योंकि लास्ट टाइम गलती होगी, फिर लोगों को बहुत मिस्टेक हुई थी, तो हम लोग स्लोली जाएंगे, डोंट वरी। आप आराम से चाहो तो स्पीड बढ़ाकर आराम से देख सकते हो, जिसको स्पीड में देखना है, जिसको आराम से देखना है, समझना है पूरा प्रॉपर वे में, तो समझ के देख सकते हो, ठीक है। पीडीएफ काफी टाइम बाद मिलेगी क्योंकि कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा आप लोग देख लो, कर लो, समझ लो, फिर उसके बाद हम लोग दे देंगे, डोंट वरी। चलिए, YP is the bisector of angle Y, बाइसेक्टर है इसका, ठीक है। Where point P is on the line segment ZX, if X ratio Y, X by XY upon YZ दिया हुआ है 2/3, ठीक है, XY upon YZ is 2/3 और XP दिया हुआ है आपको 3.8, तो ZX equals to how much? देखो सिंपल सा एक फंडा होता है, जब फ्रॉम बाइसेक्टर थियरम XY upon YZ equals to XP upon PZ, तो XY upon YZ 2/3 दिया हुआ है और XP यानी 3.8, चलो एक बार मैं इसको कैंसिल आउट कर दूं, 3.8 अपॉन PZ, तो PZ क्या हो जाएगा 3 into 3.8 upon 2, so 3 8 24.29 11 by that is equals to 5.7, ठीक है, 5.7 है। अब आपके पास XP है, XP प्लस PZ इक्वल्स टू XZ, तो 3.8 प्लस 5.7 इक्वल्स टू 9.5, तो आपका आंसर आ गया 9.5। आंसर इज व्हाट 9.5। ये बाइसेक्टर थ्योरम से हम लोग बोल सकते हैं दोनों के दोनों रिलेशन सेम होते हैं, सिमिलर मोस्ट प्रोबेबली, सो दैट इज व्हाई। नेक्स्ट, डैश इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 0,0 एंड -8,0। देखो सिंपल सी बात है, मिड पॉइंट फॉर्मूला सबको पता ही होगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो 0 माइनस 8 अपॉन 2, 0 प्लस 0 अपॉन 2, तो -4,0, so -4,0 मतलब ये वाला आपका आंसर होगा मिड पॉइंट फॉर्मूला का। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 60 मीटर स्क्वायर, लेंथ इनटू ब्रेथ समझ लो 60 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 मोर देन इट्स ब्रेथ, और दिया हुआ लेंथ इक्वल्स टू b प्लस 4। इफ वी एज्यूम दैट ब्रेथ एज x, ब्रेथ को x ले लो, x प्लस 4, तो लेंथ भी ये हो गया, ठीक है। b इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख दो b इक्वल्स टू x, l इक्वल्स टू x प्लस 4। if b equals to x, l equals to x plus 4, then write the quadratic equation। खाली quadratic equation लिखना है, so x plus 4 लेंथ की जगह, ब्रेथ की जगह x, that is equals to 60, तो x square plus 4x minus 60 equals to 0, तो this is the quadratic equation which is required। खाली quadratic equation चाहिए था तो हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट, find n terms of an AP when the first term a equals to -3 and common difference d equals to 4। n terms find करने हैं, n term of an AP, तो an equals to a plus n minus 1d, तो a equals to -3 plus n minus 1 into 4, तो -3 plus 4n minus 4, तो 4n minus 7, n term of an AP is 4n minus 7। The same ratio of the corresponding side is referred to as the scale factor for polygons, is also known as, same ratio of corresponding side is referred to as scale factor for polygons, is also known as
देखो स्केल फैक्टर बोला गया, पॉलीगॉन अगर दिया हुआ है, कोई भी पॉलीगॉन है हमारा जिसका करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम दी हुई है, दो करस्पॉन्डिंग साइड, तो इज नोन एज सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर हम लोग बोल सकते हैं ना, दे आर सिमिलर, या सिमिलर फिगर बोलो, सिमिलर बोल सकते हो, क्योंकि दोनों कोई भी पॉलीगॉन हो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है रिफर टू एज सेम दिया हुआ है, दोनों का सेम है करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, देन दे आर नोन एज सिमिलर फिगर्स। ठीक है, नेक्स्ट, if under root 1 minus cos square theta dot sec square theta equals to x, then find the value of x। तो भाई सीधी सी बात है, x फाइंड करना है, तो यहां पे आ जाएगा 1 minus cos square theta into sec square theta। तो 1 minus cos square theta होता है sin square theta, और sec square theta क्या होता है cos square theta। ये रूट पूरे में है, ठीक है, रूट इज होल, ये पूरे में रूट है, सो दैट इज रूट tan square theta, तो ये हो गया tan थीटा। तो x की वैल्यू क्या हो गई, x इक्वल्स टू tan थीटा। नेक्स्ट, a chord of a circle of radius 20 centimeter subtends a right angle at the center, find the area of minor sector। देखो एक कोड है इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, सपोज ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री इट इज गिवन, और ये 20 सेंटीमीटर है, तो आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर equals to pi r square theta upon 360, that is equals to 22 upon 7 into 20 into 20 into theta, that is 90 upon 360। तो 90 4 जा 4 5 जा, तो 110 into 20 भाई 5 into 22 क्या 110 upon 20 upon 7, तो ये हो जाएगा 002 22 upon 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको डिवाइड करोगे तो पॉइंट में जो भी आंसर आता है दैट इज योर करेक्ट आंसर। जस्ट डिवीजन आप कर लेना फैक्टर्स, क्लियर, नहीं तो आप, मैं कर देता हूं, नहीं तो आप बोलोगे कि नहीं किया सर। 314 पॉइंट समथिंग, देखो डायरेक्टली मैं डिवाइड कर ही देता हूं, नहीं तो एक सेकेंड कैल्सियम लोग यूज कर लेते हैं, मैं देखो मैं डायरेक्ट आंसर्स नहीं बता रहा, मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूं ताकि मिस्टेक ना हो, कभी कभार क्या जल्दबाजी में मिस्टेक हो जाए, इससे बेटर है मैं आपको बता देता हूँ। वेट अ सेकेंड, 2200 डिवाइड बाय 7 दैट इज 314.2857 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 314.28 आ जाता है, ठीक है, चलो नेक्स्ट। If we draw tangents from the end points of a diameter of a circle, then geometrically what they represent? If we draw tangents from the end points of a diameter, देखो अगर ये है सर्कल, ये डायमीटर है, उसके एंड पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, वी आर ड्राइंग व्हाट दे रिप्रेजेंट, दे रिप्रेजेंट दैट टेंजेंट्स at the end points of diameter are parallel, diameter are parallel to each other, ठीक है। नेक्स्ट, if 15 cot A equals to 8 then cosec A equals to what? तो इसके लिए तो आप है ना फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइंगल बना लो, वैसे तो सबको याद होगा बट फिर भी मैं ट्राइंगल बना लेता हूँ, A B एंड C। सो cot A दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखो cot A equals to 8 upon 15, तो cot A क्या होता है, बेस, ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस आपका हो गया 8 और परपेंडिकुलर आपका हो गया 15, तो इसके फ्रॉम पाइथागोरस ट्रिपलेट्स आपको याद हो तो ये हो जाएगा 17 में से, ठीक है, नहीं पता हो तो 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर, सो 64 प्लस 225 इक्वल्स टू एच स्क्वायर, तो 289 इक्वल्स टू एच स्क्वायर, तो हाइपोटेनस इक्वल्स टू 17 हो जाएगा, ठीक है। नाउ वी वांट कॉसेक, तो कॉसेक ए इक्वल्स टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी 17 अपॉन 15, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, बहुत स्लो एंड सूदिंग मोड में जा रहे हैं, शायद टाइम ज्यादा लग जाए बट कोशिश करना समझ लो, क्योंकि टाइम लगेगा लेकिन पता चल जाएगा। द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ दिस सर्कल। द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, देखो एरिया दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर थीटा, आपको लेंथ देखो, इसका एक जनरल डायरेक्ट फॉर्मूला है वैसे तो,
आपको याद हो तो, नहीं हो तो याद कर लो। एरिया ऑफ सेक्टर, यानी मैं सपोज करूं ए इक्वल्स टू नॉर्मली 1/2 LR/2 लेंथ इंटू रेडियस अपॉन 2। जैसे कि आप देखते हो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होता है इसका, और लेंथ का होता है पाई आर थीटा अपॉन 180। तो इसको मैं रेडियस से मल्टीप्लाई कर दूं और अपॉन 2 कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 हो जाएगा। तो मैंने वही किया, लेंथ को मैंने रेडियस और बाई 2 कर दिया, तो हमारा क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो 1/2 या LR/2 कर सकते हैं। सो आपको क्या फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करना है। तो इससे क्या हो जाएगा, लेंथ इक्वल्स टू एरिया इंटू 2 अपॉन रेडियस। एरिया दिया हुआ है 75 इंटू 2 अपॉन रेडियस दिया हुआ है आपको 10। तो 2 5 जा 5 15 जा, सो लेंथ आपका हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन डी 15 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। तो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू लेंथ इंटू रेडियस, या लेंथ ऑफ आर्क बोल दो, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस बाय 2। ये जस्ट फॉर्मूला के लिए आपको मैंने बताया हुआ है, यू कैन गो एंड, ताकि ये याद रखो। लेकिन डायरेक्टली फॉर्मूला शीट्स मेरी दी हुई है, यू कैन गो इन दी फॉर्मूला शीट्स आल्सो। फॉर्मूला शीट में सारे के सारे फॉर्मूलाज अवेलेबल है, ये वाला फॉर्मूला भी अवेलेबल है। फॉर्मूला शीट की मैंने आई बटन दिख रहा होगा, उसके अंदर क्लिक कर दो, फॉर्मूला शीट भी आप डाउनलोड करके रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, if the height of the cone is tripled and its radius is doubled, then the volume of this cone equals to dash times the volume। देखो वॉल्यूम ऑफ कोन वैसे होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच सपोज। ठीक है, अगर मैं रेडियस को ट्रिपल कर दूं, या फिर मैं इसको थोड़ा सा छोटा वाला लिखता हूं ताकि बड़ा वाला बाद में ले, आर स्क्वायर एच। इन्होंने क्या बोला है, हाइट जो है 3h कर दी मैंने 3 टाइम्स, और रेडियस कैपिटल आर को मैंने 2h कर दिया 2r। ठीक है, so just place this value in 1/3 pi r square h, इसका ये हो जाएगा, that is equals to 1/3 pi r मतलब हमारा 2r होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा h मतलब 3h होल स्क्वायर। तो 1/3 pi into 4r स्क्वायर into 9, सॉरी h का स्क्वायर क्यों किया मैंने, h का स्क्वायर नहीं करना था, सॉरी h का स्क्वायर कर दिया 3h। तो मैं क्या कर रहा हूं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच तो कॉमन निकाल दिया। ठीक है, और ये क्या बचा, सिर्फ 4 और 3, 4 3 12। सो यानी ओरिजिनल वैल्यू ये थी, ओरिजिनल, उसको अगर इंक्रीज करने के बाद इंक्रीज्ड वॉल्यूम ये रही, तो ओरिजिनल वॉल्यूम से कितने टाइम्स है, 12 टाइम्स। तो यहाँ पे ऑप्शन बी 12 टाइम्स इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If the mean of the data 1, 2, 3 up to n is 6n upon 11, then n equals to what? देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है, मीन्स 1 + 2 + 3 + up to + n, सम ऑफ n टर्म्स वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ यहाँ पे, सम ऑफ n टर्म्स अपॉन n इक्वल्स टू 6n अपॉन 11। तो सम ऑफ n टर्म्स का आपको फॉर्मूला पता होगा, सम ऑफ n टर्म्स आपने सम ऑफ n टर्म्स नेचुरल, या नेचुरल सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स बोल सकता हूँ, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, उसका फॉर्मूला पता होगा। नहीं पता हो तो याद कर लो, दैट इज इक्वल्स टू n इन ब्रैकेट n + 1/2। तो यहाँ पे ऊपर वाला जो पार्ट है दैट इज सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स हो सकता है, तो n इन ब्रैकेट n + 1 अपॉन 2, और ये n ऑलरेडी था तो n नीचे आ जाएगा, सो n से n कैंसिल इक्वल्स टू 6n अपॉन 11। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 11n + 11 इक्वल्स टू 12n, 12n उस तरफ गया तो 12n - 11n इक्वल्स टू 11, तो n इक्वल्स टू कितना हो गया 11। तो n की वैल्यू क्या आ गई 11, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला है n इन ब्रैकेट n + 1/2, आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, और फॉर्मूला शीट जो मैंने आपको बताई थी उसमें भी दिया हुआ है। यू कैन डाउनलोड दैट फॉर्मूला शीट फ्रॉम डिस्क्रिप्शन एज वेल, डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हो। What is the probability to get 45 marks out of 80? भाई देखो टोटल 80 मार्क्स की एग्जाम है, ये तो हो गया 80 मार्क्स मतलब 1 2 लेके 80, लेकिन जीरो आने के भी चांसेस होते हैं ना, जीरो भी आ सकता है। क्या हो सकता है, जीरो कुड ऑल्सो कम, जीरो भी आता है। सो 80 + 1 आपका हो जाएगा टोटल आउटकम। टोटल आउटकम आपका क्या हो जाएगा 80 + 1, तो 80 + 1 वाला टोटल आउटकम तो यही। और 45 मार्क्स, 45 मार्क्स आप लोग क्या करते हो 45/81 ले लेते हो कभी कभार, नहीं 45 मार्क्स आना मतलब 1 ही ऑप्शन है ना,
भाई 0 से लेके 1 2 3 ऐसे करते करते अगर आप 80 तक जा रहे हो तो 45 सिर्फ एक ही बार आता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 45 मार्क्स इज इक्वल्स टू 1/81। 1/81 ही होगा, ऑप्शन बी। याद रखो, मार्क्स वाला कंसेप्ट अगर क्लियर करने हैं तो मेरे चैप्टर्स की लिंक्स दी हुई है, चैप्टर्स की लिंक में जाके प्रोबेबिलिटी सीखो तो आपको और क्लियर भी आ जाएगा। ठीक है। इफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आर सेम देन फाइंड इट्स रेडियस। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मींस पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सरफेस एरिया में हम लोग लिख सकते हैं भाई, यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया बोला है, टोटल सरफेस एरिया बोला है, पता नहीं, बट आई एम टेकिंग टोटल 2 पाई आर इन ब्रैकेट आर प्लस एच। मेरे ख्याल से टोटल तो नहीं बोला होगा, फिर भी मैं ट्राई करता हूं क्योंकि इसमें कंफ्यूजन है। विच सरफेस एरिया इट इज नॉट सेड क्लियरली। ठीक है, देखो अगर मैं पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 2 पाई आर एच कर्व्ड सरफेस एरिया ही लिया होगा, बिकॉज टोटल सरफेस एरिया का तो नहीं होता। पाई टू पाई कैंसिल, एच टू एच कैंसिल, आर स्क्वायर इक्वल टू 2r, तो r इक्वल टू 2, रेडियस हो जाएगा 2 व्हेन कर्व्ड सरफेस एरिया। यहाँ पे क्लियरली मेंशन करना चाहिए कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, मैं फिर भी टोटल सरफेस एरिया वाला भी ट्राई करके देखता हूँ यहाँ पे, ताकि वो क्लियरली हो जाए, क्योंकि वैसे नहीं होगा बट इट वुड बी, लेट मी ट्राई 2 पाई r इन ब्रैकेट r प्लस h, सो दैट विल बी, देखो पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं हम लोग और एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो RH इक्वल्स टू 2r प्लस 2h। तो मुझे यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा है कि h कैंसिल हो या कुछ कैंसिल हो, सो इट इज नॉट, इट वुड बी कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया दिया होगा, यहाँ पे क्लियरली मेंशन करना चाहिए क्वेश्चन में कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर नहीं मेंशन किया हो तो यू कैन टेक कर्व्ड सरफेस एरिया। तो रेडियस 2 इज द करेक्ट आंसर। फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग सम ऑफ n फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, भाई ये तो अभी हमने बताया था, फर्स्ट n नेचुरल नंबर n इन ब्रैकेट n प्लस 1 by 2। फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग n टर्म्स ऑफ एन n नेचुरल नंबर, n टर्म्स, भाई n नेचुरल नंबर्स के n टर्म्स, फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग n टर्म्स ऑफ अ नेचुरल n नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर के उनके फॉर्मूलास फाइंड करने n टर्म्स के। तो भाई आप ले सकते हो इसको, ये वाला भी ले सकते हो क्योंकि 1 है आपका, क्योंकि n नेचुरल नंबर स्टार्ट 1 से होता है, तो यू कैन 1 प्लस n d माइनस d। वैसे तो वहां पे भी 1 लिख सकते थे, वैसे कोई इश्यू नहीं था, n 1 लिख दिया होता तो n मिल जाता डायरेक्टली। तो ये फॉर्मूला अगर आप लगा रहे हो तो इसको छोड़ दो, फॉर्मूला आप है ना फिर इसी को लगाओ ए, क्योंकि इसको फॉर्मूला नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर डी की वैल्यू भी डाल दी होती अगर नेचुरल नंबर्स के लिए करना है तो इट्स बेटर फॉर्मूला आप वही रहने दो, ताकि उसके अंदर आप वैल्यूज डाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट। वैसे सारे ये तीनों कैपेबल है भाई फाइंड करने के लिए, लेकिन ठीक है, नो प्रॉब्लम। मीडियन 13.2, मीन 15.3, मोड क्या होगा, सेम मीन मोड मीडियन फाइंड करना, तो z इक्वल्स टू 3m माइनस 2x बार, एम्पेरिकल फॉर्मूला है हमारा। तो 3 इंटू 13.2 माइनस 2 इंटू 15.3, सो 6.9, 39.6 माइनस 6, 30.6, तो ये हो गया आपका मोड, दैट इज 9। z इक्वल्स टू 9 कैलकुलेशन हो गया, ये वाला बी आंसर आएगा। और दूसरा जो है 3 इंटू 20.67, दिस वॉज फर्स्ट वन, दिस इज सेकेंड वन। ठीक है, 20.67 माइनस 2 इंटू 21.44, तो ये हो जाएगा 1, 21, 2, 18, 19, 20, सॉरी 2 है ना, 20.202 and 62 minus 8.242, so that is equals to 1 में से 8 गया मींस 11 मींस 3। सब्ट्रैक्शन एडिशन क्लियरली मैं कर रहा हूँ, थोड़ा स्लो कर रहा हूँ क्योंकि ना बहुत सारी मिस्टेक्स हो गई थी, तो मैं नहीं चाहता कि इस बार मिस्टेक्स की कोई गुंजाइश रहे। सो ऐसा लग रहा होगा आप लोगों को कि सर यार पता नहीं आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, बट क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा समझ लो, मैं स्लो कर रहा हूँ। 11 minus that is 9 and 1, so 19.13 is the answer, mode z equals to, तो इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए समझ में आ गया। इसके पहले वाले में दोनों ही राइट थे, लेकिन फॉर्मूला के बेस पे मैंने ऊपर वाला लिया है, बाकी दोनों ही राइट हो सकते हैं इससे पहले वाले में 23 में। चलिए सेक्शन बी की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, लास्ट टाइम तो मैंने बहुत जल्दी स्पीड में कर दिया था, तो शायद इस बार समझ में आया होगा लोगों को। इफ द वैल्यू ऑफ 1 0 इज 1 मोर देन अदर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, if the value of 1 0 is 1 more than the other zero of the polynomial,
Suppose alpha equals to beta plus 1, then find the value of k. If the value of 1 0 is 1 more than other 0 of the polynomial, value of 1 0, एक 0 की वैल्यू, ठीक है, तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा प्लस 1, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k. यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है बट ठीक है, लेट्स चेक. एक अल्फा है तो एक दूसरा अल्फा प्लस बीटा में दोनों हो गए अल्फा को, तो बीटा इक्वल्स टू बीटा. मैं क्या कर सकता हूँ जनरली, एक मैं ले लिया x माइनस अल्फा और एक होता है x माइनस बीटा, दो रूट्स होते हैं, दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस k. ठीक है, तो if the value of 1 0 is 1 more than the other 0 of the polynomial, तो अल्फा माइनस बीटा, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया बट कोई नहीं, x माइनस बीटा माइनस 1 और x माइनस बीटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस k. ठीक है, सो एक्स स्क्वायर माइनस बीटा x माइनस x, so प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस k. यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो होनी है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें कुछ वैल्यूज प्रॉपर्ली दी नहीं है. -2 बीटा, बीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक है डन. तो ये वाला आपका हो जाएगा. देखो समझना, यहाँ पे मैं वापस एक बार बता देता हूँ, ठीक है, इट्स क्वाइट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है बट ट्राई कर सकते हैं ना अच्छे से. देखो समझना यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, अल्फा इक्वल्स टू बीटा प्लस 1 दिया हुआ है, 1 0 इज 1 मोर देन द अदर, तो मैं क्या कर रहा हूं, अल्फा की जगह x माइनस बीटा प्लस 1 ब्रैकेट में ही लिख रहा हूं ताकि आराम से मल्टीप्लिकेशन इजी हो सके, और बीटा की जगह x माइनस बीटा विच इज ऑलवेज इक्वल टू, ऑब्वियस ही बात है ये इन दोनों के रूट्स है तो ये इक्वेशन इससे इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस k, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं माइनस बीटा x, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस बीटा प्लस 1x प्लस बीटा प्लस 1 इंटू बीटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस k. ठीक है, तो यहां पे अगर मैं और इसको करूं, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा माइनस 1, ठीक है, ये प्लस अगर रख रहे हैं हम लोग तो ब्रैकेट बाहर निकालता हूं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस सॉरी खाली मैं x कॉमन निकाल रहा हूं तो माइनस वाला साइन सिर्फ बाहर निकाला, बीटा प्लस 1 और x कॉमन प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा, ठीक है, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस k. अगर दोनों इक्वेशन सेम है तो अगर हम लोग इनके रूट्स इक्वेट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, दिस माइनस b प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5 एंड b स्क्वायर प्लस b इक्वल्स टू k. तो आपको k इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, b स्क्वायर प्लस b और माइनस b प्लस 1 इक्वल्स टू 5. तो माइनस, भाई ये सारे माइनस साइन है, इसमें माइनस साइन कर देता हूं क्योंकि माइनस माइनस माइनस, माइनस 2b इक्वल्स टू माइनस प्लस 6, क्योंकि माइनस 1 उस तरफ जाएगा तो बीटा इक्वल्स टू -3. बीटा की वैल्यू क्या दे दी, -3 आ गई आपकी. जस्ट पुट ओवर हियर k की जगह -3, बीटा की जगह -3 रख दो तो -3 होल स्क्वायर -3 दैट इज 9 -3, तो k इक्वल्स टू 6. k की वैल्यू क्या आ गई, 6. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था बट स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे, कंपेयरिंग द रूट्स वगैरह प्रॉपर करोगे. यहाँ पे लिख दो कंपेयरिंग द रूट्स, में यहाँ पे ब्रैकेट में डाल देता हूं कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स, रूट्स नहीं डालूंगा, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स. आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है. तो फिर भी लगता है मैं प्रॉपर वे में आपको लिख के दे देता हूं क्योंकि कहीं पे गड़बड़ हो तो. एक रूट जो है अल्फा इक्वल्स टू बीटा प्लस 1 और सेकंड रूट ये फर्स्ट 0 समझ लो और सेकंड 0 दैट इज इक्वल्स टू बीटा इटसेल्फ. फिर x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस k. x माइनस अल्फा यानी आप लिख सकते हो x माइनस बीटा माइनस 1 और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस बीटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस k. ये एज इट इज चलता रहेगा, ठीक है. अब मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, तो एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस बीटा प्लस 1x और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस
बीटा स्क्वायर प्लस बीटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस के। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन बीटा प्लस बीटा प्लस 1x प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा equals to x square plus 5x plus k. Now comparing the coefficient को अगर कंपेयर करते हैं, comparing the coefficient, तो हमारा हो जाएगा माइनस बी 2b माइनस 1 इक्वल्स टू 5, तो माइनस 2b इक्वल्स टू 6, तो बीटा इक्वल्स टू माइनस 3। बीटा क्या हो गया, माइनस 3 आ गया। और यहाँ पे बीटा स्क्वायर प्लस बीटा इक्वल्स टू के, तो माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू के, तो के इक्वल्स टू 9 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 6, तो के की वैल्यू 6 आ गई। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा बट इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, ये प्रॉपर वे में मैंने लिख दिया है। ठीक है, डन। यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड 867 एंड एचसीएफ ऑफ। तो सबसे पहले डिवीजन एल्गोरिथम, आपको पता है डिवीजन करना होता है 867 इंटू 255, तो 255 मोस्ट प्रोबेबली 3 से होगा, 255 into 3 that is 15 1 16 1 765, तो 3 जा 765। ठीक है, तो नाउ यहाँ पे लिख दो 867 इक्वल्स टू 255 into 3 प्लस 760, सॉरी माइनस होगा ना, 102, क्या हो जाएगा 102 प्लस 102। 102 को अब 255 से, मतलब 255 को डिवाइड करो 102 से, तो 2 जा करेंगे तो 204, तो इट वुड बी 151। सो 255 इक्वल्स टू 102 इंटू 2 प्लस 51। सो 51 को 102 से करेंगे तो 2 जा, तो 51 3 102 इक्वल्स टू 51 इंटू 2 प्लस 00, तो HCF ऑफ 255 एंड 867 इक्वल्स टू 51। 51 से डिवाइड हो गया। ये वाला आप चाहो तो ये वाला भी शो कर सकते हो, यू शुड शो दिस डिवीजन ऑल्सो ऑन वन साइड। एक साइड में डिवीजन शो कर दो और एक साइड में ये लिख दो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, हो जाएगा। नाउ without actual performing the long division, state whether this rational number will be a terminating decimal expansion or non-terminating decimal expansion. Terminating or non-terminating repeating. If it have terminating decimal expansion, then write down the decimal expansion for it. अगर terminating है तो फिर इसको decimal expansion लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो एक्चुअली डिवाइड किए बिना हम लोग कर रहे हैं, तो 160, तो 2 80 जा, 2 40 जा, 2 20 जा, 2 10 जा, 2 5 जा एंड 5 1 जा। तो आपका एक तो हो गया 160 इक्वल्स टू 2 रेज़ टू 5 इंटू 5, तो it will be terminating decimal expansion. It will be terminating decimal expansion and will terminate after 5 decimal place। कितने 5 decimal place के बाद। अब एक्चुअल डिवीजन की बात करना है, लेकिन हमको तो देखो 513 अपॉन 160 करना है, तो इट वुड बी 51.3 अपॉन 16। फिर 2 से डिवाइड किया तो 2 8 जा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 5। ठीक है, फिर 51.3 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 10, 6 एंड 5। फिर इसको और डिवाइड कर रहे हैं तो 4, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 8 जा एंड 2 5। फिर और इसको अगर डिवाइड कर रहे हैं तो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 5 जा। और अगर हम लोग डिवाइड करें तो 3.20625। सो आंसर इज 3.20625 मींस आफ्टर 5 डेसिमल एक्सपेंशन आपको मिल चुका है। तो डिवीजन आप कर सकते हो, शो कर सकते हो, दैट इज अप टू यू। In an AP, if the third term and the seventh term are 4 and -8 respectively, A3 equals to 4, A7 equals to -8, then find which term value is 0. कौन सा 0 होगा, तो AN equals to 0 लेना है फर्स्ट ऑफ ऑल,
आपको n फाइंड करना है। तो d इक्वल्स टू एक फॉर्मूला होता है, याद रखो, a7 माइनस a3 अपॉन 7 माइनस 3। ये फॉर्मूला से कर सकते हो। कोई बहुत सारे जन होते हैं जब ये फॉर्मूला भी डायरेक्टली यूज कर सकते हो, इट इज नॉट एन इशू, ये फॉर्मूला इज वैलिड। और नहीं होता है तो आप रूल्स लगा के भी आप फॉलो कर सकते हो, दैट इज अप टू यू। तो -8 -4 अपॉन -10, सॉरी 7 minus 3 that is 4, so -12 upon 4 that is equals to -3। d की वैल्यू मिल गई -3। a3 equals to a plus 2d, ये होता है। तो a3 आपको 4 दिया हुआ है, a आपको फाइंड करना है, 2 equals to -3, तो 4 equals to a minus 6, तो a equals to हो गया आपका 10। नाउ यू हैव a, नाउ यू हैव -3, a और d दोनों है, तो आपको n फाइंड करना है, an 0 लेके, ठीक है। तो an equals to a plus n minus 1 d, तो 0 equals to 10 plus n minus 1 into -3। कुछ गड़बड़ है क्या? -8 -3 means -4 upon 4, तो -12 -3, तो -3 रखा तो 4, a3 equals to 4, तो a plus 2d, तो 2 3 -6 10, तो 0 टर्म, देन फाइंड विच टर्म वैल्यू इज 0। भाई 0 वाला वैल्यू मुझे लग नहीं रहा है कि यहाँ पे कोई 0 होगा, दैट इज इक्वल्स टू n minus 1, तो प्लस प्लस ये हो जाएगा, दैट इज प्लस 3.33 इक्वल्स टू n minus 1, तो n इक्वल्स टू 4.33। सो वी कैन से एग्जैक्ट 0 इन द AP इज नॉट पॉसिबल, कोई भी टर्म 0 नहीं होगा। हाँ, नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म वुड बी 5, n इक्वल्स टू 5 होगा तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म हो जाएगा, बट एग्जिट 0 पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि -3 है। तो आप खुद भी लिख सकते हो, देखो 4 में से 3 गया तो 1, 1 में से गया तो -2, डायरेक्टली ये हो गया, ठीक है, डायरेक्टली आपका ये आ गया। सो इट इज नॉट पॉसिबल कि एग्जिट आपको अगर चाहिए तो एग्जैक्टली इट इज नॉट पॉसिबल, फर्स्ट नेगेटिव टर्म 0 आपका नहीं आएगा, 0 आ ही नहीं रहा है डायरेक्टली। 10 से स्टार्ट कर लो, 10 7 7 के बाद 4 4 1 एंड -2, फर्स्ट नेगेटिव टर्म फिफ्थ टर्म आया और इसका 0 पॉसिबल नहीं है, समझ लो, ठीक है। यू कैन राइट 0 इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट, इन एन a3 plus a7 equals to 6 and a3 into a7 equals to 8 is given, find the sum of first 16 term। आपको s16 फाइंड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो a3 यानी a plus 2d plus a plus 6d equals to 6, तो 2a plus 8d equals to 6, so a plus 4d equals to 3, बराबर ना। a3 की जगह a plus 2d लिखा, a7 की जगह a plus 6d लिखा, equals to 6, तो a plus 4d equals to 3 आ गया। और यहाँ पे भी सेम अगर हम लोग करते हैं भाई, a plus 2d into a plus 6d equals to 8, और a की जगह अगर हम लोग लिख दें, या फिर हाँ, a की जगह a equals to 3 minus 4d, if I am writing a equals to 3 minus 4d, I will be putting, this is equation number 1, so 3 minus 4d plus 2d कर देना यहाँ पे, plus 2d, 3 minus 4d plus 6d equals to 8, तो 3 minus 2d, 3 plus 2d equals to 8, so 9 minus 4d square equals to 8, minus 4d square equals to -1, तो d square equals to 1/4, तो d equals to, d की वैल्यू क्या आ गई, प्लस और माइनस 1/2, रूट उस तरफ चला जाएगा तो d की वैल्यू आ गई प्लस और माइनस 1/2, d इक्वल्स टू प्लस और माइनस 1/2। तो दो वैल्यूज मिल सकती है d के बेस पे, तो d के आपके दोनों, फर्स्ट फाइंड द सम ऑफ 16 टर्म्स, एक करेक्ट भी हो सकता है, एक नहीं भी हो सकता है। तो सपोज इसके लिए मैंने स्पेस छोड़ी है कि नहीं छोड़ी, नहीं, आई हैव नॉट लेफ्ट दिस स्पेस, बट कोशिश करते हैं कि हो जाए इसमें। सो इफ d इक्वल्स टू 1/2, तो a equals to 3 minus 4/2, that is equals to 3 minus 4, sorry 3 minus 2, 3 minus 2 equals to 1, ठीक है। तो s
16 equals to 16 by 2 in bracket 2 into 1 भाई एस एन का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं एस एन इक्वल्स टू वहां पे लिख देना एस एन का फॉर्मूला आपको पता ही होगा एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन मीन 16 माइनस वन इंटू डी यानी 1 by 2 so 8 so that is 8 in bracket 2 plus 15 by 2 so that is equals to 8 plus 4 19 8 into 19 by 2 so 2 4s are so that is Sn equals to 4 9s are 36 3 76 if d equals to minus 1 by 2 so a equals to 3 plus 4 by 2 that is equals to 3 plus 2 equals to 5 so S16 equals to 16 by 2 2 into 5 plus 16 minus 1 minus 1 by 2 तो ये हो जाएगा 16 into 8 जा so 8 into 10 plus 15 by 2 ये हो जाएगा 4 into भाई एलसीएम ले सकते हो तो मैं चलो एलसीएम थोड़ा सा आप लोग को नहीं दिख रहा होगा आई होप सो बट 8 in bracket 35 by 2 2 4 जा तो 4 into 35 that is 70 71 40 दो आंसर मिलेंगे एसएन के लिए 76 एंड 140 दोनों ही आंसर वैलिड है ठीक है बिकॉज डी की वैल्यू आपको दो मिल रही है डी इक्वल्स टू प्लस और माइनस 1 by 2 नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ 1030 sec 45 एंड 1060 sec 30 भाई वैल्यूज आपको टेबल याद होना चाहिए तो उसके बेस पे आप कर सकते हो 1030 की वैल्यू होती है 1/√3 sec 45 की वैल्यू होती है √2 प्लस 1060 की वैल्यू होती है √3 sec 30 की वैल्यू होती है sec 30 की वैल्यू होगी √3 2 by √3 ठीक है सो √3 कैंसिल और यहाँ पे √2 अपॉन √3 प्लस 2 तो रेशनलाइजेशन कर दें तो √6/3 चलो रेशनलाइजेशन बता देता हूँ नहीं तो आप बोलोगे सर रेशनलाइजेशन कैसे किया तो ये तो कैंसिल हो गया 1060 की वैल्यू √3 sec 30 की वैल्यू 2/√3 sec 45 की वैल्यू √2 होता है और 1030 की वैल्यू 1/√3 ठीक है तो रेशनलाइजेशन के लिए √2 into √3 अपॉन √3 into √3 प्लस 2 ठीक है इस तरह से हो जाएगा तो दैट इज √6/3 प्लस 2 सो अगर और सॉल्व करते हैं तो √6 plus 6/3 √6 plus 6/3 is the answer ठीक चलो नेक्स्ट if a tangent at a point P to a circle with center O cuts the line through O at Q such that PQ equals to 12 cm OQ equals to 13 cm find the diameter of this circle एक सर्कल है ठीक है टेंजेंट एट अ पॉइंट P to a circle with center O cuts tangent at a point P to a circle with center O है ये इस तरह से कुछ है ठीक है P O cuts line through O at Q such that line through O at Q if the tangent at point P to a circle from a point P to a circle with center O cuts line through O at Q such that PQ equals to 12 OQ equals to 13 चलो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग किया हुआ है बट इस तरह से यूं समझ लो एक टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है पॉइंट Q से P को टच कर रहा है O के ऊपर आपको फाइंड करना है इसका डायमीटर तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 90 डिग्री होता है सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम 13 square equals to 12 square plus OP square तो OP square equals to 169 144 equals to 25 तो OP equals to 5 तो डायमीटर क्या हो जाएगा डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 into रेडियस यानी यहाँ पे लिख सकते हैं 2 into OP तो दैट इज 2 into 5 दैट इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर डायमीटर ऑफ द सर्कल हो गया 10 सेंटीमीटर if PA and PB are tangents from an outside point P such that देखो एक ये अब थोड़ा सा क्लियरली बोला हुआ ना P पॉइंट है भाई P पॉइंट ऐसे PA और PB सपोज करो ऐसे कोई टेंजेंट्स है PA and PB are the two tangents
सपोज APB इक्वल्स टू 70 डिग्री, ये 70 डिग्री है, तो AOP, ये O ले लो सेंटर में, सी नॉर्मली ये 90 डिग्री, ठीक है। इन अ क्वाड्रिलेटरल एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल B इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो एंगल O इक्वल्स टू 360 माइनस 90 माइनस 70 माइनस 90, सो एंगल O इक्वल्स टू 180 माइनस 70 दैट इज इक्वल्स टू 110, ठीक है। ये 110 डिग्री हो गया। अब ये वाला एंगल देखो, दिस इज 90, दिस इज कॉमन साइड एंड दिस इज रेडियस। इन ट्राइंगल AOP and triangle BOP, angle A equals to angle B 90 degree, OP equals to OP, OA equals to OB, ये radius. So from RHS triangle AOP is congruent to triangle BOP. So angle AOP equals to angle BOP. Therefore, angle AOP equals to 110/2 that is equals to 55 डिग्री। तो एंगल AOP कितना हो जाएगा 55 डिग्री। समझ में आया? इट वुड बी 55 डिग्री, किस बेस पे तो वो पता चलना चाहिए, ठीक है। चलो, PT is a tangent at T to a circle whose center is O। एक सर्कल वापस, इसमें अगर पाइथागोरस थ्योरम आ जाए ना, आपको पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई प्रॉपर करना बहुत कुछ हो जाता है। PT is a tangent at T, T पे टेंजेंट है, P से ड्रॉ किया हुआ है, P से OP ये रहा, ठीक है, OT ये रहा, 20 सेंटीमीटर, भाई ये 20 सेंटीमीटर रेडियस गिवन। अ लाइन सेगमेंट इंक्रीजेस विद द सर्कल एट पॉइंट M, इंटरसेक्ट्स, इंक्रीजेस नहीं, इंटरसेक्ट द सर्कल विद पॉइंट M। इफ MP इक्वल्स टू 9 देन फाइंड PT। देखो ये 20 है तो ये भी 20 हुआ ना, PT फाइंड हो जाएगा, रेडियस ऑफ, सो ये 90 डिग्री है। इन राइट ट्राइंगल OTP at angle T, OP square equals to OT square plus PT square. So 29 whole square equals to 20 whole square plus PT square. So PT square equals to 29 square minus 20 square, that is 481 minus 400. आप कैलकुलेट कर सकते हो 29 का स्क्वायर, that is 29 into 29. So 0 18 1 5 and sorry गड़बड़ हो गई, 1600 है ना, ये 400 20 स्क्वायर 1600 आएगा, 1681 समथिंग। चलो देखते हैं, 9 1 8 9 2 18 18 plus 8 64 नहीं 24 1 2 8 21, सॉरी ज्यादा कर दिया क्या, 21 का स्क्वायर 821, ठीक है। 481 तो किसी का होता ही नहीं है वैसे तो, 821 तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 2 421 PT स्क्वायर इक्वल्स टू 421। वापस एक बार देख लेते हैं हम लोग, 2 0 18 8 1 तो 5, ओके, 9 1 9 81 9 2 18 18 plus 8 18 plus 8 by 26 होता है, तो 1 4 841 841 441, तो PT equals to 21। भाई यार थोड़ा सा जल्दबाजी में गड़बड़ी ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। सो PT क्या आ गई आपकी 21, PT equals to 21 आपका आंसर आ गया, 21 सेंटीमीटर। भाई यूनिट लगाना ना भूलो, हाँ ठीक है। और देखो पेपर प्रेजेंटेशन का भी एक तरीका मैंने बताया हुआ है वीडियोस के थ्रू, वो पेपर प्रेजेंटेशन का वीडियो की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप गो थ्रू जरूर करना कि किस तरह से पेपर प्रेजेंट होना चाहिए। और आई सेक्शन दिख रहा है तो वहां पे भी है ही है, तो यू कैन गो देयर एज वेल। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल माउंटेड ऑन अ होलो सिलेंडर। देखो एक सिलेंडर है, माउंटेड ऑन अ होलो सिलेंडर के ऊपर एक हेमिस्फेरिकल बाउल लगा दिया हुआ है। द डायमीटर ऑफ द स्फीयर है, hemispherical bowl followed by the diameter of the sphere is 3.5 meter and height of the cylinder is 2 meter। ये क्या कर दिया भाई, 2 मीटर इसकी हाइट है, इसकी रेडियस भाई डायमीटर दिया हुआ है 3.5 मीटर मींस रेडियस उससे बाय 2 हो जाएगा। फाइंड द वॉल्यूम, सो वॉल्यूम ऑफ द वेसल,
वॉल्यूम इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर कॉमन 2/3 आर प्लस एच, तो यहाँ पे हो जाएगा 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 अपॉन 2, क्योंकि रेडियस अपॉन में 2 आएगा, प्लस 2/3 इंटू 3.5 अपॉन 2, 2 कैंसिल, प्लस हाइट इज 2 तो 2 लग दिया। तो 2 11 जा 7 0.5 जा, सो 5.5 इंटू 3.5 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 3.5 प्लस 6 अपॉन 3, मैंने एलसीएम ले लिया पहले से ही, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 5.5 इंटू 3.5 कर लो आप भाई, कैलकुलेशन आप कर लेना अच्छे से, करेक्ट कैलकुलेशन रॉन्ग ना हो जाए, ठीक है। 5.5 इंटू 3.5 तो 19.25 अपॉन, देखो ये दोनों के अपॉन में 2 इंटू 3 6 कर दिया, और 3.5 प्लस 6 दैट इज 9.5, तो इंटू 9.5 अगर हम लोग कर दें सो इट वुड बी 180, यार शायद दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, एक सेकेंड मैं इसको क्या लिखने के अभाव में मैं भूल जाता हूँ कि इस जगह नहीं लिखना है। 182.875 अपॉन 6, अब उसको डिवाइड बाय 6 कर दो, सो यू विल गेट 30.47 मीटर क्यूब, 30.47 मीटर क्यूब आंसर आपका मीटर क्यूब में आएगा, वॉल्यूम आएगा तो 30.47 मीटर क्यूब इज द आंसर। भाई कैलकुलेशन आप अच्छे से कर लीजिएगा, पहले से ही क्लियरली बता रहा हूं, कैलकुलेशन आप जरूर चेक कीजिएगा, बार बार चेक कीजिए, गड़बड़ी ना हो जाए। द एवरेज ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू 25, a प्लस बी अपॉन 2 इक्वल्स टू 25, तो a प्लस बी इक्वल्स टू 50। चलो, द एवरेज ऑफ बी एंड सी, b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू 28, तो b प्लस सी इक्वल्स टू 56। द एवरेज ऑफ c एंड a प्लस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू 21, तो a प्लस सी इक्वल्स टू 42। फाइंड द एवरेज ऑफ a प्लस b प्लस c, तीनों को ऐड कर दो, तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 तीनों को ऐड कर दें, तो a प्लस b प्लस b प्लस c प्लस c प्लस a इक्वल्स टू 50 प्लस 56 प्लस 42, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल्स टू 106 एंड 148 148, तो a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 74, ठीक है, 2 से डिवाइड किया 74 हो जाएगा, आप चेक कर लेते हैं, 48 56 और 25 50, तो 56 50 42, देखो बार बार चेक इसलिए कर रहा हूं ताकि गलती ना हो, बस डिवाइड बाय 2 किया तो 74 आ गया। अब इसका एवरेज फाइंड करना है, तो एवरेज ऑफ a प्लस b प्लस c का एवरेज दैट इज डिवाइड बाय 3, तो 74 डिवाइड बाय 3, तो एवरेज इक्वल्स टू 74 डिवाइड बाय 3, यानी आपका हो जाएगा, भाई दिख रहा है नहीं दिख रहा है पता नहीं चल रहा है, बट तो इट विल बी 3 2s are 6 and 3 4s are 12.67, 24.67 is the average of a plus b plus c. So next, if pa square plus 3pa minus 3 equals to 0, then find the value of p of a. तो हम क्या करें, p of a को मैं पहले ले देता हूं x, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 2x, ये n लग रहा है आप लोगों को, x कर देता हूं भाई थोड़ा सा, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो x कॉमन, x प्लस 3 माइनस 1 कॉमन, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स तो x प्लस 3 एंड x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू माइनस 3 और x इक्वल्स टू 1, तो p ऑफ a देखो नेगेटिव कभी होता नहीं, p ऑफ a प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज नॉट लेस देन 0, 0 से कम होता नहीं, तो p ऑफ a इक्वल्स टू 1, हमारा आंसर आ गया, p ऑफ a इक्वल्स टू 1 इज नेवर लेस देन 0, ठीक है, तो p ऑफ a इक्वल्स टू 1 आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट सेक्शन सी की तरफ, देखो आज शायद काफी टाइम लग रहा होगा, सब लोग सोच रहे होंगे सर पता नहीं आप अभी 2 सेक्शन सॉल्व किए 1 घंटे में, बहुत टाइम ले रहे हो, बट कैलकुलेशन थोड़ा सा कर रहे हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देखो आपको क्या करना है, x² माइनस 5x प्लस 6 है, इसका मैं अल्फा बीटा फाइंड कर लूं, मींस x
स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, तो x माइनस 3 माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 3 x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, सबको इक्वल्स टू 0 कर दिया। सो x इक्वल्स टू अल्फा इक्वल्स टू 3 एंड बीटा इक्वल्स टू 2, बस वैल्यू रख दो। फर्स्ट 2/3 प्लस 3/2 that is equals to 6 plus 4 plus 9/6 that is 13/6, ये हो गया। और सेकंड आपका मिला अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 आपका हो जाएगा 1। तो इसमें ये चांसेस जरूर है, देखो अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है तो इसमें चांसेस, एक चांसेस रहेगा कि अगर मैंने अल्फा 2 लिया और बीटा 2 लिया तो यहाँ पे सिर्फ एक में चेंजेस होगा, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होता। बट ये तो इफ, यहाँ पे लिख सकते हो आप इफ अल्फा इक्वल्स टू 3 एंड बीटा इक्वल्स टू 2, और दूसरा होगा इफ अल्फा इक्वल्स टू 2 एंड बीटा इक्वल्स टू 3, तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू -1। दोनों ही वैल्यू आप डाल दो तो इट्स बेटर, ठीक है ना, डायरेक्टली आराम से मिल सकता है। ये अल्फा बीटा कुछ भी हो सकता है ना, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। इफ सम ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 1, देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इफ द सम ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 1 then find the value of k, also find the zeros of this polynomial। सम ऑफ जीरोस होगा बेटा, एक्चुअली कुछ गड़बड़ी लग दी है। सम ऑफ जीरोस, ये आधे आधे क्वेश्चंस गायब हो गए। सम ऑफ जीरोस इट वुड बी, सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 अगर दिया हुआ है तो अल्फा प्लस बीटा अकॉर्डिंग टू रिलेशन, फ्रॉम रिलेशन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, सो माइनस बी मीन्स माइनस ऑफ -2 अपॉन k स्क्वायर माइनस 14 इक्वल्स टू 1, तो 4 इक्वल्स टू k स्क्वायर माइनस 14, तो k स्क्वायर इक्वल्स टू 18, तो k इक्वल्स टू रूट 18 दैट इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस 3√2। k की वैल्यू क्या आ गई, प्लस और माइनस 3√2। अब आप प्लस और माइनस 3√2 रख के आपको रूट्स फाइंड करने हैं, तो यहाँ पे फ्रॉम p ऑफ x इक्वल्स टू प्लस और माइनस 3√2 का होल स्क्वायर, भाई प्लस और माइनस है तो दोनों का सेम ही रहेगा, -14 x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 9 9 2 18 माइनस 14 x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, क्योंकि रूट्स फाइंड करने तो इक्वल्स टू 0 करना पड़ेगा। सो 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 2 कॉमन निकाल दो तो 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, 2 2 4 होता है और 4 का -1 आना इट्स बिट डिफिकल्ट, तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भी यूज कर सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो मैं पीछे लिख देता हूँ 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, आई होप यही था, प्लस नहीं था -2 था। देख लो एक बार इक्वेशन, -2 14, तो 14 18 माइनस 14 दैट इज 4x स्क्वायर माइनस 2x। सो ये डायरेक्टली तो भाई 4 को हम लोग बना नहीं सकते क्योंकि 4 को 1 बनाना इट्स बिट डिफिकल्ट। हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल्स टू माइनस b प्लस और माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो माइनस ऑफ -1 b यानी प्लस और माइनस रूट -1 का स्क्वायर माइनस 4 इन ब्रैकेट 2 इंटू c दैट इज -2 अपॉन 2 इंटू 2, तो 1 प्लस और माइनस रूट 1 प्लस 4 2 8 8 2 16 अपॉन 4, तो एक आपके रूट्स हो जाएंगे अल्फा इक्वल्स टू 1 प्लस रूट 17 अपॉन 4 एंड बीटा इक्वल्स टू 1 माइनस रूट 17 अपॉन 4, ये दोनों आपके रूट्स हो जाएंगे। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझना, शांति से स्लो एंड स्लो सूदिंग कर रहे हैं हम लोग ताकि जल्दी से जल्दी मैक्सिमम क्वेश्चंस कर सके। सोल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपका निकल चुका है इसलिए मैं इसको हटा दे रहा हूं। आप एलिमिनेशन मेथड, आपको जो मेथड यूज करना है यू कैन यूज, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपके सिलेबस में नहीं है। फिर भी आपको देखो, अगर शायद सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं फॉर्मूला फिर भी आपको बता सकता हूँ, फॉर्मूला अगर आपको देखना हो, ठीक है। बाकी एलिमिनेशन मेथड से तो आप कर सकते हो, फिर भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से मैं करवा देता हूँ आप लोगों को। सिंपल, ज्यादा वो टफ नहीं है, जस्ट x अपॉन आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। सो क्या होता है
A1 B2 माइनस A2 B1 इक्वल्स टू y अपॉन, देखो सिंपल सा मैं बताऊं, अगर करते हो तो आपको B1 B2 C1 C2 C1 C2 A1 A2 इक्वल्स टू x अपॉन A1 A2 B1 B2, सॉरी 1 अपॉन, x नहीं आएगा 1 अपॉन, इस तरह से आप लिख सकते हो। उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो x अपॉन B1 C2 माइनस C1 B2 इक्वल्स टू y अपॉन C1 A2 माइनस A1 C2, ठीक है, इक्वल्स टू 1 अपॉन A1 B2 माइनस B1 A2। इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, बस जस्ट सबकी वैल्यूज रखनी होगी और इसके लिए पहले जनरल फार्मूला बनाना होगा। तो ये फार्मूला वैसे आपके नहीं है तो मैं इसको यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, हम लोग एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं, यू कैन गो विद दैट मेथड, बट एलिमिनेशन मेथड से हम लोग कर रहे हैं। अगर तो भाई आपको कोई भी एक को एलिमिनेट करना है तो क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, इसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो, तो 10x प्लस 6y इक्वल्स टू 70 और 10x प्लस 20y इक्वल्स टू 04 140, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया तो माइनस 14y इक्वल्स टू माइनस 70, ठीक है, तो y इक्वल्स टू माइनस 70 अपॉन माइनस 14, तो माइनस 14 फाइजा तो y इक्वल्स टू 5। तो अगर y इक्वल्स टू 5 या कोई भी इक्वेशन रख दो इक्वेशन नंबर 1 में, तो 5x प्लस 3 इंटू 5 इक्वल्स टू 35, तो 5x इक्वल्स टू 35 माइनस 15, तो 5x इक्वल्स टू 20, तो x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4। चलिए नेक्स्ट, फाइंड टू consecutive even integers sum of whose square is 244। देखो इवन इंटीजर पूछा है ना, तो फर्स्ट इवन इंटीजर अगर 2x लेते हैं तो सेकंड इवन इंटीजर होगा 2x प्लस 2। फाइंड टू consecutive even whose sum of whose square, तो 2x होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 244। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर आप x प्लस 2 भी तो ले सकते थे, x प्लस 2 ले सकता था, बट वो फिर हम लोग इवन प्योरली इवन नहीं कह सकते क्योंकि x की जगह 1 भी तो हो सकता है, सो वी कांट टेक। लेकिन अगर यहाँ पे मैं x की जगह कोई भी लेता हूँ 1 या 2 या 3 या कुछ भी लूंगा तो 1 2 2 हो जाएगा या 3 2 6 हो जाएगा, तो इवन ही रहेगा। सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस वन। तो 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 इक्वल्स टू 244। सब में से चाहो तो 4 निकाल के कॉमन निकाल देते हैं, तो या फिर मैं पहले 8x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 या फिर माइनस 244 इक्वल्स टू 0, तो 8x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 240 इक्वल्स टू, ये 0 कहां से आया, 240 इक्वल्स टू 0, तो 8 कॉमन निकाल, x स्क्वायर प्लस x माइनस 30 इक्वल्स टू 0, 30 भाई 6 5 30 होता है, तो x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x माइनस 30 इक्वल्स टू 0, तो x प्लस 6 x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू या तो 6 और x इक्वल्स टू x इक्वल्स टू माइनस 6 या x इक्वल्स टू 5। इफ x इक्वल्स टू 5 तो पॉजिटिव भाई माइनस 6 तो भाई माइनस 6 तो ले नहीं सकते, नेगेटिव हो जाएगा, और वैसे कुछ बोला तो नहीं है, इवन इंटीजर बोला है सिर्फ, तो माइनस 6 भी ले सकते हो, माइनस तो पॉजिटिव ही। इंटीजर्स आर 2x that is 10 and 2x plus 2 that is equals to 12। फिर दूसरा आता है नेगेटिव, अगर जा रहे हैं नेगेटिव इंटीजर्स ले रहे हैं तो 2x that is equals to मतलब x equals to 6 ले ले तो माइनस 12, और 2x माइनस प्लस 2 that is equals to माइनस 10। दोनों ही वैलिड रहते हैं। नेगेटिव अगर यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं लिया है, इंटीजर्स बोला है सिर्फ, इसीलिए मैंने दोनों ही ले लिए पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आपके आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, इफ दिस आर द वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द P and Q, also find the coordinates of intersecting point of the diagonals। तो वो तो मिल ही जाएंगे। देखो एक दिया हुआ है इन्होंने, भाई पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, बोस A 6,1, B 8,2, C 9,Q एंड D 3। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, इनके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, दे बाइसेक्ट ईच अदर। यानी सपोज कर लो ये x, y है और ये पॉइंट O है, ठीक है, तो
पॉइंट ओ के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो दोनों के सेम होंगे, ठीक है। तो मिड पॉइंट ऑफ both the diagonals would be equal, ठीक है, वो इक्वल होंगे। तो हम लोग अगर पहले कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं, फिर उसके बाद तो मिड पॉइंट आराम से मिल जाएगा। सो देखा जाए तो ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू ए सी, मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। सो 6 plus 9 upon 2, comma 1 plus q upon 2 equals to p plus 8 upon 2 equals to 2 plus 3 upon 2। तो सबसे पहले जो p वाला टर्म है उसके कंपेयर करें, ये भी x कोऑर्डिनेट, ये भी y कोऑर्डिनेट, ये भी x कोऑर्डिनेट, ये भी y कोऑर्डिनेट, क्योंकि दोनों मिड पॉइंट o ही है, बोथ आर सेम मिड पॉइंट ऑफ o, क्योंकि दोनों पॉइंट a o है। सो 6 plus 9, यानी मैं 6 plus 9 को सॉल्व कर दूं अगर, तो 15 upon 2 equals to p plus 8 upon 2, 2 कैंसिल, तो p equals to 15 minus 8 यानी 7, तो p की वैल्यू क्या आ गई 7। सिमिलरली 1 plus q upon 2 equals to 2 plus 3 upon q, 2 कैंसिल, तो 1 plus q equals to 5, तो q की वैल्यू क्या आ गई 4। तो आपको p की भी वैल्यू मिल गई, q की भी वैल्यू मिल गई, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ x, y जो बोला हुआ है वो आपका डायरेक्टली मिल जाता है, क्योंकि आपको वैल्यू मिल चुकी है p और q की। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ x और y, o x, y इक्वल्स टू o 15 अपॉन 2, 5 अपॉन 2, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ 15 अपॉन 2, 5 अपॉन 2, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। ये आराम से आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, मैंने यहाँ पे रफली किया हुआ है, यू कैन गो विद प्रॉपर नीट एंड क्लीन डायग्राम, ठीक है। देन if a 5, 4, b 4, -1, c are the 4 points in a plane, show that ABCD is a rhombus but not a square, square नहीं है, और find the area of the rhombus। तो सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला फाइंड करने होंगे, AB equals to root 5 minus 4 whole square plus 4 plus 1 whole square, that is equals to root 1 square plus 5 square, that is equals to 1 plus 25 equals to root 26। BC equals to root 4 plus 1 whole square plus minus 1 plus 2 whole square equals to root 1 square plus 5 square, यानी जैसे भी करोगे तो root 26 ही आएगा। CD root minus 1 minus 0 whole square minus 2, ये प्लस लगा दो, minus 2 minus 3 whole square equals to 1 square plus 5 square equals to root 26। भाई यूनिट्स लगाना मत भूलना, यूनिट्स भले दिया हुआ नहीं है बट यू शुड राइट यूनिट्स। फिर AD equals to root 5 minus 0 whole square plus 4 minus 3 whole square equals to root 5 square plus 1 square, that is equals to root 26 यूनिट्स। भाई ऑल द साइड्स आर इक्वल, यानी रोम्बस और स्क्वायर दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन हमने क्या बोला है, प्रूव दैट इट इज नॉट अ स्क्वायर। तो आपको फाइंड करना पड़ेगा डायगोनल, दैट इज AC। AC आपका हो जाएगा 5 plus 1 whole square plus 4 plus 2 whole square, that is 36 plus 36 equals to 6 root 2 यूनिट्स। फिर आपका हो जाएगा BD, that is equals to root 4 minus 0 whole square plus minus 1 minus 3 whole square, that is 4 square plus 4 square equals to 4 root 2 units। भाई देख लो, since all sides are equal but diagonals are not equal, therefore it is a rhombus। ठीक है, अब रोम्बस तो मिल गया, अब हमें एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है पता है सबको? एरिया ऑफ रोम्बस इज एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। याद नहीं हो तो याद कर लो ना, याद नहीं हो तो याद कर लो, नहीं तो याद करना जरूरी है ना बेटा। देखो, रिश्ते में तो हम तुम्हारी बाप लगते हैं, ऐसा बोलते हैं वैसे। तो रोम्बस का फॉर्मूला याद नहीं है तो ये फॉर्मूलाज जो है ना, फॉर्मूलाज मैथ्स के बाप है।
अगर फॉर्मूला नहीं आए तो मैथ्स के एक भी सम नहीं आएंगे। सो प्लीज प्रैक्टिस इट आउट, अच्छे से प्रैक्टिस करो प्रॉपर वे में। और डायगोनल हमको पता है रूट इंटू 6 रूट 2 इंटू 4 रूट 2, तो 2 3 जा, सो 3 4 जा 12 रूट 2 होल स्क्वायर, तो 12 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 24 स्क्वायर यूनिट। देखो मुझे सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया हुआ है तो आई हैव रिटन स्क्वायर यूनिट। सो आपको भी लिखना है और आंसर फिर प्लस बॉक्स में कर दो। फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव इवन इंटीजर्स सम ऑफ उस, ये तो हमने फाइंड कर लिया था यार, ये वापस कैसे आ गया पता नहीं, ये भी हमने कर लिया था, ये भी वापस आ गया। चलो ये सारे कर लिए थे ऑलरेडी, मैं पहुंचा था हाँ यहाँ पे, ओके। पता नहीं शायद रिपीट हो गए होंगे क्वेश्चंस, भाई क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, बट वी हैव डन दैट थिंग्स। 43 the diameter of two circles are 36 cm and 20 cm respectively. Find the area of the circle which has circumference equal to the sum of the circumference of the two circles. Find the area of the circle which has the circumference equal to the circumference of the two circles. Also find the ratio of area of the big circle and the sum of area of two small circles. ठीक है, चलो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों छोटे सर्कल, सर्कल 1 का एरिया फाइंड करें तो पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 22 upon 7 into 18, 36 का हाफ दैट इज 18 into 18। भाई हमें सिर्फ रेशियो फाइंड करना है, सम ऑफ रेशियो तो मैं सिर्फ जस्ट जनरली फाइंड कर रहा हूँ। तो 18 18 जा, चलो रेशियो फाइंड करना तो हम लोग नहीं करते यार, सर्कल एरिया नहीं फाइंड करते, छोड़ो। रेडियस 1 इक्वल्स टू 18, रेडियस 2 इक्वल्स टू 10। क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल व्हिच है सर्कमफ्रेंस इक्वल्स टू द सम ऑफ द दोनों के सर्कमफ्रेंस के बराबर है। तो सर्कल 1 का सर्कमफ्रेंस प्लस सर्कल 2 का सर्कमफ्रेंस इक्वल्स टू सर्कल 3, तो 2 पाई r प्लस 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2 इक्वल्स टू 2 पाई r3, तो 2 पाई कैंसिल, तो r3 इक्वल्स टू 18 प्लस 10, 2 पाई कॉमन, ठीक है 2 पाई कॉमन निकाल दें, 2 पाई कॉमन, तो r1 प्लस r2 इक्वल्स टू 2 पाई r3, तो 2 पाई कैंसिल, तो r3 इक्वल्स टू 28। ठीक है, अब आपको एरिया फाइंड करना है इसका, तो एरिया तो फाइंड कर सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कल C3 इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर, पाई r3 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 22 अपॉन 7 इंटू 28 इंटू 28, 7 4 जा 28, बस 22 इंटू 4 दैट इज 88, मल्टीप्लाई कर लो भाई 88 इंटू 28, तो आंसर क्या आएगा 88 इंटू 28 इक्वल्स टू 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई एरिया आप फाइंड कर लेना, मल्टीप्लाई मैंने किया हुआ है 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ व्हाट इज सेड, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ बिग सर्कल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्मॉल सर्कल। भाई बिग सर्कल का एरिया हमने फाइंड किया है दैट इज, पर मैं लिख रहा हूं सर्कल 3, एरिया ऑफ सर्कल 3 अपॉन एरिया ऑफ सर्कल 2 प्लस एरिया ऑफ सर्कल 1, तो यहां पे हो जाएगा 22 अपॉन 7, या फिर 22 अपॉन 7 छोड़ो, डायरेक्टली पाई r3 स्क्वायर अपॉन पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर, तो पाई कॉमन निकल जाएगा, पाई r3 स्क्वायर अपॉन पाई कॉमन, तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर कैंसिल, सो दैट इज इक्वल्स टू 28 स्क्वायर अपॉन 18 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर 10 स्क्वायर, 18 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो 28 स्क्वायर क्या होता है 28 28 जा, चलिए फटाफट 28 का स्क्वायर होता है that is 784, 784 upon 324 plus 100, so that is 784 upon 424, तो 784 upon 424, अब 1 by 1 कैंसिल करते जाओ, 4 से डिवाइड करें तो 4 1 जा, 4 9 जा 36, 4 6 जा 24, 4 1 जा 406, अगेन इसको डिवाइड करें 2 से कर लेते हैं, तो 2 9 जा 2 8 जा, 2 5 जा 2 4 जा, नहीं 2 3 जा भाई, 4 जा नहीं 2 3 जा, तो इट वुड बी 98 अपॉन 53, रेशियो जो आएगा 98 अपॉन 53। भाई फिर भी आप चेक कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, कोई गड़बड़ नहीं। द फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ बिग सर्कल एंड द सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्मॉल सर्कल्स, तो उनका रेशियो फाइंड किया तो हमको 98 अपॉन 53 मिला है, यू कैन फाइंड इट आउट। वर्टाइसेस ऑफ रोम्बस is on one circle if area of the circle is 1256 centimeter square, then find area of rhombus, take pi equals to 3.14।
चलिए ठीक है, एक रोम्बस है, एक सर्कल है, उसके ऊपर वर्टाइसेस है, ठीक है, दिस रोम्बस ए बी सी डी, तो ये दोनों तो वैसे भी डायमीटर होगा बिकॉज दे बोथ बाइसेक्ट इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, तो डायमीटर ही होंगे, तो डायमीटर होंगे तो आपको रेडियस मिल गया तो डायमीटर मिल जाएगा। सो पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1256, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1256 अपॉन 3.14, सो 125600 अपॉन 314, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू, भाई डिवीजन कर लो, 1256 डिवाइड होता हो, अगर डिवीजन करना जरूरी है स्टेप बाय स्टेप कर लो आप, 1256 डिवाइड बाय 314, तो ये हो जाएगा आपका 400, तो r इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। सो इफ रेडियस इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, तो AC इक्वल्स टू BD इक्वल्स टू 2 इंटू r, दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 20 यानी 40 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। सो डायगोनल्स आपको मिल गए क्योंकि रेडियस सारे के सारे 20 20 20 है, तो आपको 40 सेंटीमीटर मिल गया। सो एरिया ऑफ रोम्बस, सो एरिया ऑफ रोम्बस, ये तो डायरेक्टली अभी हमने फाइंड किया था रोम्बस। यार थोड़ा सा तो कोशिश करता हूँ हैंडराइटिंग अच्छी निकले, लेकिन क्या करें, आदत से मजबूर है जल्दी लिखने के लिए। भैया थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा यार, बहुत सारे स्टूडेंट्स की कंप्लेन थी, बट क्या करूं, मैं आदत से मजबूर हूं, क्या करूं वो लेडीज, मैं हूं आदत से मजबूर। सो एरिया ऑफ रोम्बस equals to 20 into 20, that is 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 800 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया भाई, थोड़ा सा, नहीं तो आप लोग है ना सही में एक पल में ऊपर उठा दोगे तो एक पल में नीचे भी गिरा दोगे हैंडराइटिंग की वजह से। सो 800 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट। यार बहुत ज्यादा टाइम लग गया इस बार, बाकी इतना टाइम लगता नहीं है वैसे, धनाधन चलते रहते, लेकिन ठीक है अब लग गया तो लग गया, क्या कर सकते हैं। 6 डिफेक्टिव लाइट बल्ब्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 24, तो 6 प्लस 24 यानी टोटल बल्ब्स हो गए 30, टोटल बल्ब्स T of E equals to 30। One bulb is taken out at random from this lot, determine the probability that the bulb taken out is good one, तो probability of good one equals to 24 upon 30, तो 6 4 जा 6 5 जा, तो 4 by 5 that is equals to 0.8। ये हो गया फर्स्ट का आंसर। सेकंड, suppose the bulb drawn in one is defective and is not replaced। भाई सपोज डिफेक्टिव था बल्ब, मतलब 30 में से -1 चला गया, दैट इज 29 हमारा टोटल इवेंट हो गया, और उसको रिप्लेस नहीं किया गया, मतलब डिफेक्टिव जो था टोटल डिफेक्टिव हो गए, टोटल डिफेक्टिव हो गए 6 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 5। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ बल्ब इज डिफेक्टिव, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब इक्वल्स टू 5 upon 29, 5 upon 29 इज द आंसर। चलिए दोनों आंसर मिल गए हमको भाई। 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, पता नहीं, अच्छा है, ऐसा पूछना चाहिए ना, आप लोग के लिए तो फायदा है। चलिए सेक्शन डी, आखिरी सेक्शन पे पहुंच चुके हैं, और हमको नियर अबाउट टाइम हो गया है 1.5 आवर। फिर भी स्पीड काफी अच्छी लग रही मुझे इतना आराम से सॉल्व करना चाहिए, तो वो भी सॉल्व यार आराम से ही करना चाहिए, जब 1.5 घंटे में हम लोग कर ही रहे हैं, थोड़ा सा टाइम और लग जाएगा। चलिए, a 15 meter high tower cast a shadow 20 meter long at a certain time at the same time, ठीक है। एक 15 मीटर, या थोड़ा सा एंगल चेंज कर लेते हैं, 50 मीटर टावर है, हाई टावर, कास्ट शैडो, उसका शैडो जो गिर रहा है सेम टाइम पे, ठीक है, 15 मीटर, ये 24 मीटर लॉन्ग ले लो, ठीक है। टावर है ए बी और सी, ये 90 डिग्री होता है। सेम टाइम पे एक टेलीफोनिक टावर है जिसकी हाइट नहीं पता, बट उसका शेडो जो है 16 मीटर दिया हुआ है, इसको PQRS ले लेते हैं। भाई सेम टाइम पे है तो इन दोनों ट्राइंगल, बोथ द ट्राइंगल आर इन सिमिलर प्रोपोर्शन, इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे, तो AB अपॉन BC, सॉरी AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR, सो इंप्लाइज 15 अपॉन PQ इक्वल्स टू 24 अपॉन 16, तो हमारा PQ इक्वल्स टू 15 into 16 upon 24, so 4 4 जा 4 6 जा 2 2 जा 2 3 जा 3 5 जा, so PQ कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, so हाइट हो गई 10 सेंटीमीटर, ये हमने कैलकुलेट कर लिया।
थोड़ी सी हैंडराइटिंग गड़बड़ी, मुझे लगता है वापस हैंडराइटिंग में ध्यान देना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन इसी का है, फुट ऑफ 10 मीटर लॉन्ग लेडर लीनिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल इज 6 मीटर अवे फ्रॉम द बेस। एक 10 मीटर लॉन्ग है जो दीवार के सहारे खड़ी है, ये 10 मीटर है और फुट इसका दिया हुआ है 6 मीटर, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पॉइंट ऑन द वॉल वेयर द टॉप ऑफ द लेडर रीचेस। अब आपकी इसकी हाइट फाइंड करनी है, इसकी हाइट फाइंड करनी है तो सिंपल सी बात है, राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी और सी, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग, वैसे ट्रिपलेट्स याद हो तो 8 आंसर आ जाएगा, बट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC मतलब 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू AB फाइंड करना है प्लस BC इक्वल्स टू 6 स्क्वायर। So AB square equals to 100 minus 36 that is equals to 64, तो AB equals to 8 मीटर। तो AB की क्या आ गई 8 मीटर। भाई वो पिछले वाले में भी मीटर दिया हो तो पता नहीं, मैंने सेंटीमीटर लिख दिया, इट इज मीटर। हाँ अच्छा वो मुझे याद आ गया, इट इज मीटर। जल्दबाजी भाई, जल्दी का काम शैतान का होता है और मैंने लगता है बहुत ज्यादा शैतानी कर ली है, ठीक है। चलिए आई होप क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47. Area of two similar triangles are 36 cm square and 100 cm square. Find the length of the sides of the larger triangle is 20 cm. Find the corresponding side of the smaller triangle from the theorem of area of ratio. पता नहीं ये 4 मार्क्स क्वेश्चन में पूछे जाएंगे नहीं पूछे जाएंगे, बट फ्रॉम थियरम, ठीक है। कौन सा थियरम है 6.6 आई होप। एरिया ऑफ ट्राइंगल, सपोज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। तो एरिया दिया हुआ है 36 अपॉन 100 इक्वल्स टू, देखो इफ द लेंथ ऑफ द लार्जर ट्राइंगल तो भाई जिसका एरिया लार्जर उसका ट्राइंगल साइड लार्जर, तो 20 स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर। सो AB स्क्वायर इक्वल्स टू 36 इंटू 400 अपॉन 100, तो 0 से 0 कैंसिल। सो AB स्क्वायर इक्वल्स टू 36 4s that is 144 I hope, yes। so AB equals to 12 centimeter। तो एरिया भाई लार्जर ट्राइंगल का 12 सेंटीमीटर हो गया। सेकंड, if ABC is similar to DEF and AB DEF FD दिया, find the perimeter of triangle ABC। देखो मैं देख लेता हूं एक बार पहले क्या क्या दिया हुआ है डायग्राम। क्वेश्चन मैंने कॉपी किया है कि नहीं किया है, मैंने कॉपी नहीं किया है, बट ठीक है भाई। दोनों ट्राइंगल, if triangles are similar, triangles are similar, ऐसा हटा देते हैं थोड़ा सा वो इसके साथ, ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो AB अपॉन DE इक्वल्स टू BC अपॉन EF इक्वल्स टू AC अपॉन DF। अब सारे की सारी जो वैल्यू दी हुई है, AB 4 DE 6, 4 अपॉन 6 इक्वल्स टू BC अपॉन 9 इक्वल्स टू AC अपॉन 12। बस दोनों को एक एक करके लो, तो 4/6 इक्वल्स टू BC अपॉन 9, BC इक्वल्स टू 4 इंटू 9 अपॉन 6, तो 3 2 3 3 2 2 तो BC हो गया आपका 6। चलो ठीक है। नाउ 4 अपॉन 6 इक्वल्स टू AC अपॉन 12, तो AC इक्वल्स टू 12 इंटू 4 अपॉन 6, तो 6 2 तो AC आपका हो गया, AC इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, AC equals to 6 centimeter। तो perimeter of triangle ABC equals to AB plus BC plus CA, that is equals to 4 plus 6 plus 8 यानी 18 सेंटीमीटर। भाई 18 सेंटीमीटर आंसर आ गया, ठीक है। बस फाइंड करना था। नेक्स्ट, draw a pair of tangents to a circle of radius 5 centimeter which are inclined each other at 75 degree। देखो इसके अंदर स्टेप्स फॉलो करना, मैं आपको सिर्फ रफ आइडिया दे रहा हूं। पहले तो आपको एक सर्कल बनाना पड़ेगा, 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाओ, और रेडियस आप क्या करो ऐसे बना दो पहले सेंटर से, ठीक है। सेंटर से 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर रेडियस बना दिए, इसको नेम दे दो O, ठीक है। अब देखो एक जस्ट रफली बताता हूं, अगर यहाँ पे 75, जैसे ये सर्कल है, आपको यहाँ पे 75 चाहिए, ये 90 है,
ये 90 है, तो यहाँ पे आपको कितना बनना बनेगा 360 माइनस 90 माइनस 90 माइनस 75, तो दैट इज आपको एंगल बनाना पड़ेगा 105 डिग्री का। तो सेंटर पे 105 डिग्री बनाना, 105 किसके बीच में होता है, 105 इज बिटवीन 90 एंड 120। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक आर्क कट करो, फिर 60 120 और 90 डिग्री का आर्क बनाओगे तो इधर 90 और इसके बीच में आर्क बनेगा, सो हियर इट वुड बी 105। 105 बनाने के बाद यहाँ पे आप 90 बना दो, 60 120 90, और यहाँ पे भी आप 90 बना दो, 60 120 दैट इज 90। तो कुछ इस तरह से टेंजेंट क्रॉस करेगी एंड हियर इट वुड बी 75 डिग्री। समझना, स्टेप बाय स्टेप वापस रिवर्स करके देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे दो 90 डिग्री बनाने हैं, ठीक है, क्योंकि ये रफ, इसमें तो मैं कुछ ज्यादा बता नहीं सकता, अभी रफली बता रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो फिर हम हमारे चैप्टर्स, कंस्ट्रक्शन चैप्टर्स में चले जाओ, वहां पे आप देख सकते हो। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 7.5 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इनटू ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन में डिवाइड करना है, इसके दो तरीके हैं। देखो, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन बना दो 7.5 सेंटीमीटर का, ए और बी। क्या करो, यहाँ पे 60 डिग्री, पहले 60 डिग्री बनाओ यार, आप लोग 60 डिग्री नहीं बनाते हो, यहाँ पे भी 60 डिग्री बना के एक लाइन बना दो इस तरह से। चलो मैं थोड़ा सेंटर में बना देता हूँ, ऐसे करो, फिर 60 डिग्री, हाँ पहले 60 डिग्री, यहाँ पे भी 60 डिग्री करके ऐसे लाइन बनाओ, ए बी, इसको नेम दे दो x, इसको नेम दे दो y, और इक्वल आर्क्स भाई A1 A2 और A3, यहाँ पे भी B1 B2 एंड B3। नहीं, B3 नहीं, सिर्फ दो ही आर्क कट करने होंगे, ज्यादा आर्क करने की जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है, एक सेकंड में बता देता हूँ, दो ही आर्क कट करो तो हो जाएगा वो, A फिर A1 और A2, और यहाँ पे B1 और यहाँ पे B2। आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल A1 B2 और A2 B1 ये कनेक्ट कर दिया, ये जो लाइन है ट्राई सेक्शन में कनेक्ट हो जाएगी। सिंपल डायग्राम, सिंपली अगर आप कर रहे हो तो इस तरह से कर सकते हो। दूसरा जो तरीका है, सेकंड मेथड, दिस इज फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड में आपको 7.5 सेंटीमीटर की लाइन बनानी पड़ेगी, कोई भी एक एंगल बना दो x, इसको ए बी दे दो 7.5 सेंटीमीटर, इसको क्या करो A1 A2 और A3 थ्री पार्ट्स में डिवाइड करो, फिर यहां से आपको एक स्ट्रेट लाइन बनानी पड़ेगी, ठीक है, कनेक्ट कर दो, फिर इसका जो एंगल है उसी मेजरमेंट के साथ यहाँ पे और यहाँ पे भी बनाओ, फिर इसको इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मेजर करके यहाँ पे कट करो आर्क, और यहाँ पे आर्क कट करो, और ये आपका ट्राई सेक्शन हो जाएगा। भाई तरीका दोनों ही है, विच एवर यू वांट। सेकंड मेथड, दिस इज सेकंड मेथड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड बहुत इजी रहेगा, बट आपको जो सुटेबल लगे, ट्राई सेक्शन मतलब थ्री पार्ट्स, थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, an observer 1.5 meter tall is 20.5 meter away from the tower। एक ऑब्जर्वर है, सपोज पहले टावर बना देते हैं, ऑब्जर्वर जो है 1.5 मीटर है और ये 20.5 मीटर अवे है, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 22 मीटर, टावर की हाइट 22 मीटर दी हुई है, 22 माइनस 1.5, यहाँ से अगर 1.5 माइनस करूं तो ये हो जाएगा 20.5, ठीक है। Then find the angle of elevation of the top of the tower from his eyes। आइज से टावर की हाइट, ये थीटा फाइंड करना है, ये भी 20.5 होगा, बस सिंपल, tan थीटा इक्वल्स टू ए बी और सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी, सो tan थीटा इक्वल्स टू 20.5 अपॉन 20.5, तो थीटा इक्वल्स tan थीटा इक्वल्स टू 1, तो थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। 1 कब होता है tan थीटा, tan 1 कब होता है जब 45 डिग्री होती है तब। भाई यार 4 मार्क्स क्वेश्चन, बहुत इजी वाला क्वेश्चन दे दिए लगता है, बट फिर भी कंफ्यूजन होती है। अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स 1,20,000 pencils daily. The pencils are cylindrical in shape, each of length 25 cm and circumference of base as 1.5 cm। ठीक है, circumference दिया हुआ है। Determine the cost of coloring the curved surface area of the pencil manufacturing one day at ₹0.05। ठीक है, तो आपको पहले कर्व सरफेस एरिया से रेडियस फाइंड करना पड़ेगा, 2 पाई r इंटू एच। देखो जरूरत नहीं है, CSA ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 2 पाई r इंटू एच, ठीक है, 2 पाई r h होता है, 2 पाई r इंटू एच बोल सकता हूं। तो कर्व दैट इज इक्वल्स टू सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस
सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस इंटू 25, हाइट लेंथ दी हुई है दैट इज 25, तो 1.5 इंटू 25 दैट इज इक्वल टू, भाई मल्टीप्लाई करके देख लो, 25 इंटू 1.5 आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा, दैट इज 25 इंटू 1.5 दैट इज इक्वल टू 37.5 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, 37.5 सेंटीमीटर। अब वो एक दिन में कॉस्ट पेंसिल टू कवर या एरिया टू कवर ऑफ 12,000 पेंसिल्स, एरिया टू कलर फॉर 12,000 या 1,20,000 pencils equals to 337.5 into 1,20,000, ठीक है, ये मैंने 1,20,000, तो आंसर आ जाएगा आपको, मल्टीप्लाई कर दो इंटू 1,20,000 दैट इज इक्वल्स टू 450,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ कॉस्ट, भाई 1 मीटर स्क्वायर का, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 0.05 है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 0.05, तो 450,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 450,000 इंटू 0.05, तो मल्टीप्लाई बाय कर दो 0.05, दैट इज यू विल गेट आंसर दैट इज इक्वल्स टू ₹2250, इज 2,25,000, भाई ये 5 है, 2,25,000 कॉस्ट उस पेंसिल को कलर करने का मेरा। भाई 4 मार्क्स में बहुत इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट ऐसा ना हो जाए कि गड़बड़ हो जाए, ठीक है। द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 525, मीडियन 525 दिया हुआ है, तो मीडियन क्लास आपका हो जाएगा ये वाला, पहले CF फाइंड कर लेते हैं, 2 7 7 प्लस एक्स, तो 7 प्लस एक्स, 19 प्लस एक्स, 36 प्लस एक्स, 56 प्लस एक्स, 56 प्लस एक्स प्लस वाई, 65 प्लस एक्स प्लस वाई, 72 प्लस एक्स प्लस वाई, 76 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है। और भाई ये दिया हुआ है आपको, एक सेकेंड थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन अच्छे से लिखने की कोशिश में, लेकिन तो भी क्या है भाई, इंसान की हैंडराइटिंग सुधरना थोड़ा सा मुश्किल लगता है ना, ऐसा मुझे लगता है हैंडराइटिंग क्लास करनी चाहिए, ठीक है। चलिए, फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज 100 दिया हुआ है, यहाँ पे 100 है, टोटल 100 है, तो वी कैन से 76 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 100, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 24, ये इक्वेशन 1 रहने दो, ठीक है। अब आपके पास L है, लोअर लिमिट दैट इज 500, फिर मीडियन दिया हुआ है 525, F आपका 20, CF आपका 36 प्लस एक्स, और H आपका हो गया 100, बस आपको फॉर्मूला में रखना n by 2, n by 2 equals to 100 upon 2 that is equals to 50, ठीक है, 500 नहीं 50। चलो फॉर्मूला पीछे लिखते हैं हम लोग, तो फॉर्मूला आपका हो जाएगा m equals to L plus n by 2 minus CF upon F into H, तो m 525, L 500, n by 2 50 minus 36 minus x, F आपका 20, H आपका 100, 0 0 कैंसिल, 2 5 ये ब्रैकेट रखना हमेशा, तो यहाँ पे 25 इक्वल्स टू 50 माइनस 36 यानी 14 माइनस एक्स इंटू 5, तो 5 इस तरफ जाएगा, तो 5 इक्वल्स टू 14 माइनस एक्स, तो x इक्वल्स टू 14 माइनस 5 यानी x इक्वल्स टू 7, इफ x इक्वल्स टू 7 ना, 14 माइनस 5 सॉरी 9 यार, 14 माइनस 5 दैट इज 9, ठीक है। सो x इक्वल्स टू 9, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू आपको 24 दिया हुआ था, तो y इक्वल्स टू 24 माइनस 9, सो y इक्वल्स टू 5 1 5 15, y की वैल्यू कितनी हो गई 50, तो x आपका क्या हो गया 9 और y की वैल्यू हो गई 50। मोड ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मोड फाइंड करना है, तो सीधी सी बात है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपकी 70 है, तो ये मॉडल क्लास हो गया, ठीक है। तो आपके पास f1 है, f0 है, f2 है, L है 400, H है आपका 150, ठीक है। सो Z इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, तो L आपका हो गया 400 प्लस F1 आपका हो गया 70 माइनस 30 अपॉन
140 minus 30 minus 60 into h यानी 150। तो सॉल्व करेंगे तो 400 plus 40 upon 140 minus 90 that is 50 into 150, so 50 threes are, so 400 plus 120 that is equals to 520। 520 is the model class। Z आपका कितना हो गया 520। समझ में आया? So this was the last question of this section, so thank you very much। इसी तरह से बस आप देखते रहें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। मार्वल का पेपर आप लोग के बीच में आ चुका है, मैक्सिमम शेयर होना चाहिए। देखो इस बार मैं देख रहा हूं, कोई टारगेट नहीं दे रहा हूं, बट मैं अपने आप जैसे ही दूसरा वाला मेरा वीडियो बन जाएगा मैं ये वाली पीडीएफ दे दूंगा। बट आप देखना है मैं बिना टारगेट के आप लोग कितना दूर तक लेके जा सकते। बिना टारगेट के जितना दूर तक लेके जाओगे मैं समझ जाऊंगा कि यस हम लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं। और देखो इस बार मैंने कोशिश की है कि कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, फिर भी अगर कोई फाइंड होती है तो आई एम सॉरी फॉर दैट, एडवांस में सॉरी बोल रहा हूं। लेकिन जल्दबाजी में शायद मिस्टेक हो जाएगा वन टाइम। ऐसा नहीं है कि मैं पहले से सॉल्व करके, अगर पहले से सॉल्व करके रखता तो मैं आपको डायरेक्टली वही पीडीएफ दे देता, बट मैं पहले से सॉल्व करके रखता नहीं हूँ, सिर्फ क्वेश्चंस को अलग अलग करके फिर सॉल्व करने बैठ जाता हूँ, क्योंकि डबल मेहनत। देखो 2 घंटे यहाँ पे लग रहे हैं, फिर स्कूल्स वगैरह सब कुछ होता है। सो आई रिक्वेस्ट मैक्सिमम शेयर करो। टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।